जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट पाठशाला में। तो आज पॉलिटी का 35वां चैप्टर है जो राजनीतिक दल है। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ जान लीजिए कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाके आप सारा वीडियो इससे पहले का देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है भारत। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है। तो ये है बहुदलीय। बहुदलीय। दूसरा क्वेश्चन है लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में संभव है। किसके अभाव में? राजनीतिक दल के अभाव में असंभव है। अगला देखते हैं 3 नंबर। भारत में दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है। दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ये आगे देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ ऑप्शन है। इसका 4 हो जाएगा। ऑप्शन डी विभिन्न क्षेत्रों या राजनीतिक दलों की भरमार है। और हम आपको पूरा ऑप्शन समय दिखाते हैं। 1 सेकंड रुकिए, आप देखिए। तो इसका क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अधिकांश दल प्रांत, धर्म, भाषा व जाति पर आधारित है। विभिन्न राजनीतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रमों में काफ़ी समानताएं हैं। विभिन्न क्षेत्र या राजनीतिक दलों की भरमार है। उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो उपयुक्त सभी। चलिए आगे चलते हैं। चौथा नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए भारत में अस्थायी व्यवस्था नहीं है। कथन आर राजनीतिक दलों की संख्या बहुत अधिक है। ए और आर दोनों सही तथा आर की व्याख्या है सही व्याख्या। अगला देखते हैं। कम से कम कितने राज्यों में राजनीतिक पार्टी की हैसियत रखने वाले राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी जाती है? तो 4। कितना? 4। किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? मान्यता कौन देता है? निर्वाचन आयोग देता है। कौन? निर्वाचन आयोग। किसी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है जब वह उसे 4 या अधिक राज्यों में राज्यस्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। ऑप्शन सी पे है। 8वां नंबर है भारत में कोई राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है कम से कम 4 राज्यों में। 4 राज्यों में। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में तभी मान्यता प्राप्त हो सकती है जबकि आम चुनाव में उसे कम से कम 4 राज्यों में कुल कितना प्रतिशत मत प्राप्त? 4%। भारत में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए? कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए? तो ये 4% वैध मत 4 अथवा अधिक राज्यों में। भारत में दलीय पद्धति की एक विशेषता है। दलीय पद्धति की एक विशेषता है बहुदलीय पद्धति। ऑप्शन बी पे। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था? 14। वर्तमान समय में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी है? राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या 6 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय दल है? अकाली दल। अकाली दल। किस राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? 4%। भारतीय जनता पार्टी किस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है?
राष्ट्रीय राजतांत्रिक गठबंधन का। निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उनकी स्थापना के कार्यक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सॉरी, एक तो हो गई बहुजन समाज पार्टी। दूसरा है समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, और इसके बाद है, देखो पहले हो जाएगा तेलुगु देशम पार्टी, ठीक है, फिर हो जाएगा बहुजन समाज पार्टी, फिर हो जाएगा समाजवादी पार्टी, फिर हो जाएगा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। व्यवस्थित कीजिए। भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो दलों सीपीआई और पीसीआईएम में किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1964 में। कब हुआ था? 1964 में। 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर कह रहा है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पंजा। क्या था? पंजा। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का कमल। निम्नलिखित चुनाव चिन्हों में से कौन सा चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा विधानसभा में एक से अधिक राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित है? हाथी। धनुष। धनुष एवं तीर निशान है। धनुष एवं तीर निशान है जेएमएम का। अगला देखते हैं 24 नंबर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का अस्तित्व किस वर्ष हुआ? सीपीआई का अस्तित्व किस वर्ष हुआ? 1925 ईस्वी में हुआ था। कब? 1925। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 ईस्वी में। गांधीवादी समाज किस राजनीतिक दल का वैचारिक नारा है? वैचारिक नारा है भाजपा का। किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह के आवंटन के निर्णय के विरुद्ध निम्न में से कहाँ अपील की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय। कहाँ? सर्वोच्च न्यायालय। किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह 1952 के आम चुनाव से अब तक अपरिवर्तित रहा है? अब तक अपरिवर्तित रहा है सीपीआई। सीपीआई। पशु पक्षी चुनाव चिन्ह रहने के कारण निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किन राजनीतिक दल में सर्वप्रथम नवंबर 1994 में अपना चुनाव चिन्ह बदला? चुनाव चिन्ह बदला तो फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी का चुनाव चिन्ह क्या है? तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी का चुनाव चिन्ह क्या है? इसका चुनाव चिन्ह साइकिल है। क्या है? साइकिल। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है भारतीय राष्ट्रीय लोकदल। भारतीय राष्ट्रीय लोकदल। 1999 ईस्वी में किसके विघटन से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ? कांग्रेस पार्टी। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजनीतिक दल है? अकाली दल।
निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? अकाली दल। भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? A.B. वाजपेयी थे। A.B. वाजपेयी। दलविहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन सा था? दलविहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? तो कौन था? जयप्रकाश नारायण। राजनीतिक दल निम्नलिखित में से किसके लिए जरूरी है? राजनीतिक दल निम्नलिखित में से किसके लिए जरूरी है? तो यह लोकतंत्र के लिए। किसके लिए? लोकतंत्र के लिए। अगला देखते हैं। 10 नंबर में आते हैं। वह भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी? ताशकंद में हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई? स्वतंत्रता से पूर्व हुई। भारतीय साम्यवादी दल। भारतीय साम्यवादी दल ऑप्शन सी पे है। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना B.R. अम्बेडकर द्वारा की गई थी? B.R. अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। स्वतंत्र श्रमिक दल। स्वतंत्र श्रमिक दल। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है? कौन सा भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी केरल में। केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी थी? किस वर्ष बनी थी? 1977 ईस्वी में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी को स्थापित किया गया था। एनसीपी को स्थापित किया गया था 1999 में। आम आदमी पार्टी एएपी का गठन किस वर्ष में किया गया था? एएपी का गठन किया गया था 2012 में। कब किया गया था? 2012 में। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके की स्थापना किसने की? CN अन्नादुरई। CN अन्नादुरई। रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी आरएसपी की स्थापना में हुई थी। स्थापना हुई थी 1940 में। सूचीबद्ध राजनीतिक दलों को सूची संख्या में उनकी स्थापना के वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। CPIM अगर आप लोग जानते हैं तो सुमेलित कीजिए। 1964। CPI 1925। क्या हो जाएगा? 1925। BSP 1984। AITC 1998। ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भारतीय राजनीतिक पार्टी AITC का पूर्ण नाम क्या है? AITC का पूर्ण नाम क्या है? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ऑप्शन ए पे है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। भारत में दलविहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? भारत में दलविहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? तो किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। किसने? जयप्रकाश नारायण ने। चलिए अगला देखते हैं। भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में नामांकित में से किस स्थिति में मान्यता होता है? किस स्थिति में मान्यता होता है? तो ये होता है
जब विधान दल के कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हो। ऑप्शन सी। राज्य की विधायिका संसद का एक सदस्य निर्वाचन के बाद भारत वर्ष में दल बदल के आधार पर होने वाले न्यायता पर अपवाद निम्नलिखित में से किस स्थिति में माना जाता है? तो किस स्थिति में माना जाता है? यदि ऐसे पद पर न रह जाने के पश्चात वह राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित हो जाता है। ऑप्शन सी पे दिया हुआ है। चलिए 53 नंबर आता है। सितंबर 2021 तक निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल। इंडियन नेशनल लोकदल। अगला देखते हैं। चुनाव आयोग द्वारा 2023 में किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिली? आम आदमी पार्टी। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी में के दर्जे की समीक्षा चुनाव आयोग द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? तो ये 10 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित राजनीतिक दलों की वर्गीकृत श्रेणी नहीं है? वर्गीकृत श्रेणी नहीं है। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त दल। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त दल। राष्ट्रीय राजनीतिक दल के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? कौन से कथन सही है? राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त दलों किसी अन्य दलों द्वारा नहीं। राष्ट्रीय राजनीतिक दल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। ठीक है। पहला हो गया आपका। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त दलों को चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल किसी अन्य दलों द्वारा नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय दलों को अपने सरकारी कार्यालयों की स्थापना हेतु भूमि भवन का आवंटन सरकार द्वारा किया जाता है। चुनाव के दौरान राष्ट्रीय दलों को 40 स्टार प्रचार रखने की अनुमति होती है। सभी ये समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक